बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.3 पे थे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 आज सॉल्व करने लगे हैं। पीछे 4 पार्ट्स जो हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं, जिसमें कुछ में कोफैक्टर मेथड लगाया गया है, कुछ में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए गए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बेशक को फैक्टर मेथड लगा दें, लेकिन जिसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल कर दिए हैं उसमें आप को फैक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें दोनों साइडें सॉल्व करने के लिए आपको फिर रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने को फैक्टर मेथड लगाया गया है। तो इस सोल्यूशन में आप वैल्यूज़ हैं b प्लस सी, फर्स्ट रो में वैल्यूज़ b प्लस सी, a एंड a, उसके बाद फिर b c प्लस a, b एंड थर्ड रो में c c एंड a प्लस b इज इक्वल टू 4abc के लिए क्या ना। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई b प्लस सी, a b c प्लस a b c c a प्लस b। अब इसमें हमने कोफैक्टर मेथड लगाया। कोफैक्टर मेथड का आपके पास फार्मूला ये होता है, दोबारा लिख रहा हूँ, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम आई जे। अब आई इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, जे इज प्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम, आई प्लस जे एम आई जे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है बी प्लस सी इंटू ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। अब पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट जो है A11 की वैल्यू को पिक कर लिया इसको। तो अब हमने पहली रो और पहले कॉलम को निगलेक्ट कर दिया। तो पीछे हमारे पास C प्लस ए बी सी इंटू ए प्लस बी आ गया। बाहर A11 की वैल्यू B प्लस सी आ गई, तो जहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, तो पीछे आपके पास C प्लस ए बी सी एंड ए प्लस बी आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू इज नेगेटिव, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू के लिए आपने अब 1 2 की वैल्यू ले ली। A12 की वैल्यू में अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया आपने, तो यहाँ पे अब वैल्यूज रह गई बी बी सी इंटू ए प्लस बी, उसके बाद प्लस ए। अब थर्ड एलिमेंट पिक कर लिया, तो यहाँ पे अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, पीछे आपके पास एलिमेंट बच गया ए सी प्लस ए सी एंड सी। तो अब ये हमने ये चीज़ छोड़ दी। अच्छा जी, उसके बाद फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी। अब यहाँ पे डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, सी प्लस ए मल्टीप्लाइड ए प्लस बी, माइनस नॉन डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई बी सी। अब माइनस ए इंटू डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई बी इंटू ए प्लस बी माइनस बी सी। अब प्लस ए इंटू बी सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। अब बी प्लस सी, अब सी प्लस ए मल्टीप्लाइड ए प्लस बी, सी ए दैट इज ए सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्र प्लस ए बी माइनस बी सी से प्लस बी सी आपस में कैंसल आउट हो गया। अब ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बी ए बी प्लस बी स्क्र माइनस बी सी। अब यहाँ पे और प्लस इसमें मल्टीप्लाई किया बी सी माइनस सी स्क्र माइनस ए सी आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपने बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी, तो डैट इज ए बी सी, बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्र, तो ए स्क्र बी, उसके बाद बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, तो ए बी स्क्र, अच्छा बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी, तो बी स्क्र सी। इस तरह आप सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्र सी मल्टीप्लाइड ए सी, तो ए सी स्क्र प्लस बी सी स्क्र प्लस ए स्क्र सी प्लस ए बी सी। यहाँ पे ये वैल्यूज आ गया, माइनस ए के साथ इन सबको मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्र बी
प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ इसको अगेन मल्टीप्लाई, अब जो वैल्यूज़ करती थी उनको हमने आपस में कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद अब आंसर आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया 4ABC। अच्छा जी, इसके बाद इसका 7 पार्ट है, 6 पार्ट आप खुद करेंगे। तो आर cos फाई 1 माइनस साइन फाई 0 1 0, आर साइन फाई 0 cos फाई, ये वैल्यूज़ हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने सेलेक्ट की है, इज इक्वल टू हमने इसको आर के लेके आना। लेफ्ट हैंड साइड में अगेन फिर वही को फैक्टर मेथड यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है उसको पिक कर लिया। अब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हमने छोड़ दिया, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। उसके बाद फिर वैल्यूज़ बच जाती है हमारे पास 1 0 0 एंड cos फाई। यहाँ पे आर cos फाई इज इक्वल टू 1 0 0 cos फाई माइनस, अब सेकंड रो की फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू पिक कर ली, दैट इज पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी वैल्यू नेगेटिव -1 इनटू। अब हमने क्या करना है जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। तो अब वैल्यूज हमारे पास क्या बच गई, 0 0 आर साइन फाई एंड cos फाई, 0 0 आर साइन फाई cos फाई। अब यहाँ पे प्लस फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू को हमने पिक कर लिया, तो माइनस साइन फाई। अब फर्स्ट रो अगेन और थर्ड कॉलम को हमने छोड़ दिया। पीछे वैल्यू 0 1 आर साइन फाई 0 0 1 आर साइन फाई 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, आर cos फाई एज इट आ गया, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड cos फाई 0 मल्टीप्लाइड 0 -0 -1 0 मल्टीप्लाइड cos फाई 0, आर साइन फाई मल्टीप्लाइड 0 0 माइनस साइन फाई 0 मल्टीप्लाइड 0 माइनस आर साइन फाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आर cos फाई को cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, आर cos फाई स्क्वायर माइनस इन तमाम वैल्यूज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, आर साइन फाई को माइनस साइन फाई को आर साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आर साइन फाई स्क्वायर। तो आर कॉमन निकाल, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसी वैल्यू पुट कर दिया आपकी तरफ राइट हैंड साइड होगी। उसके बाद इसका 9th पार्ट किया गया ए प्लस लैम्डा बी सी ए प्लस लैम्डा बी सी ए इंटू बी प्लस लैम्डा सी ए बी सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगेन हमने लिया, को फैक्टर लगाया, फर्स्ट रो को पिक कर लिया ए प्लस लैम्डा। तो अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो बी प्लस लैम्डा सी बी इंटू सी प्लस लैम्डा। उसके बाद माइनस बी को पिक कर लिया, तो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो ए सी ए एंड सी प्लस लैम्डा, ए सी एंड सी प्लस लैम्डा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, तो पीछे आपके पास बच गया ए बी प्लस लैम्डा ए एंड बी, ए बी प्लस लैम्डा ए एंड बी। अब ए प्लस लैम्डा एज इट आ गया, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, बी प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड सी प्लस लैम्डा माइनस बी सी। उसके बाद माइनस बी इंटू ए मल्टीप्लाइड सी प्लस लैम्डा, तो ए इंटू सी प्लस लैम्डा माइनस ए सी प्लस सी इंटू ए बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस ए इंटू बी प्लस लैम्डा। ए प्लस लैम्डा एज इट आ गया, बी प्लस लैम्डा इंटू सी प्लस लैम्डा को मल्टीप्लाई, बी सी इंटू बी प्लस बी लैम्डा। उसके बाद सी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, बी सी बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी से प्लस बी सी आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें ए सी ए मल्टीप्लाइड सी प्लस ए लैम्डा, उसके बाद फिर माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल। उसके बाद ए बी माइनस ए बी लैम्डा माइनस ए लैम्डा, ए बी लैम्डा से ए बी लैम्डा कैंसिल। अब ए प्लस लैम्डा अंदर वैल्यूज़ रह गई आपके पास, बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, इधर रह गई माइनस बी इंटू ए प्लस लैम्डा, इधर माइनस ए सी लैम्डा। अब इस ए प्लस लैम्डा को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को मल्टीप्लाई किया तो ए बी लैम्डा, उसके बाद ए को ए सी लैम्डा,
उसके बाद a लैम्डा स्क्वायर, फिर b से लैम्डा से मल्टीप्लाई तो b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब ए बी सी इंटू ए सी। अब ए सी लैम्डा इससे कैंसिल, ए बी लैम्डा इससे कैंसिल, तो अब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो आपके पास ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 0 -2 b, a की वैल्यूज दी हुई हैं और b की वैल्यूज दी हुई हैं। अब इसमें वो क्या कहता है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर a12 की वैल्यू, a22 की, a21 की वैल्यू एंड b के डिटर्मिनेंट एंड b22 एंड b23। अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वही को फैक्टर मेथड, फर्स्ट एलिमेंट पिक किया तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें आप, तो -2 0 -2 1। उसके बाद सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू नेगेटिव। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने छोड़ दिया तो पीछे 0 0 और उसके बाद -2 और 1, 0 0 -2 और 1। उसके बाद थर्ड एलिमेंट, थर्ड वैल्यू पॉजिटिव तो -3 इंटू, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 0 -2 एंड -2। अब डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाइड 1 तो -2 एंड -0, 2 मल्टीप्लाइड 0 तो -0, -2 इंटू 0 मल्टीप्लाइड 1 0, -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, -3 इंटू 0 एंड माइनस प्लस माइनस -4। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, a की जो वैल्यू आ गई, अब हमने a12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, aij, I is presenting number of rows, j is presenting number of column, minus I is I plus j into determinant of ij। अब a12 I की वैल्यू 1 आ रही है इसमें, a12 I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। अब हमने क्या करना है, 1 2 का मतलब है कि पहली रो को छोड़ देना है और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। पीछे आपके पास 0 0 -2 1, 0 0 -2 और 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, -9 डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। अब a2 I की वैल्यू भी 2, j की वैल्यू भी 2, तो -1 की पावर 2 + 2। तो अब यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया तो अब 1 -3 -2 और 1 आ गया, 1 -3 -2 और 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद a3 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, I की वैल्यू 3 तो -1 की पावर 3 + 2। तो अब यहाँ पे आपने थर्ड रो को छोड़ दिया और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया तो अब 1 -3 0 0, 1 -3 0 0। इसको सिंप्लीफाई किया, -1 की पावर 5 तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई -3 तो 0। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब b का डिटर्मिनेंट भी आप खुद फाइंड करेंगे, उसके बाद b के जो बाकी पॉइंट्स हैं उनकी भी वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, खुद फाइंड करेंगे।